गॉस की प्रमेय, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे और न्यूमेरिकल फॉर्म भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेरिवेशन पर चलते हैं। कार्ल फेजिग्रास ने सन 1777 से 1855 में किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। हम यहाँ राइटिंग करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का ε0 गुना होता है। अब इसको क्या लिखा जाता है? कई बार ऐसा लिखा जाता है कि phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। इक्वेशन एक ये बन सकती है, या कई बार आता है ये हमारे पास है फ्लक्स है, तो इन दोनों में यहां पर हम देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है, phi इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहां पर ये दोनों कंडीशंस यहां पर आ सकती है। इसको अगर हमें देखें तो इसके इक्वल भी आ सकता है Q/ε0। तो दोनों कंडीशंस आ सकती है। ऐसा भी आ सकता है परीक्षा में, या ऐसा भी दिया जा सकता है कि क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ सकती है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम चित्र पर चलते हैं। तो माना कि हमारे पास कोई आवेश, कोई बिंदु O है जहां पर +Q आवेश रखा हुआ है, उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी E है, इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारे पास पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यही है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर हम देखेंगे ये। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना कि कोई बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है, उससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ देख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर हमने देखा कि हमें मालूम है E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इज इनटू Q/R²। इक्वेशन इसको अपन ने दे दी 1। तब हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। चूंकि हम छोटा पृष्ठ ले रहे हैं यहाँ पर, ये ds ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये छोटा है, तो हम यहाँ पर d phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos थीटा। अब जनरली हम क्या जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ दोनों के बीच का कोण है। तो अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का होगा, 0। तब हम देखेंगे, तब पृष्ठ एवं विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा, कोण थीटा इज इक्वल टू 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हम यहां पर देखेंगे डेल फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos 0। cos 0 की वैल्यू यहां पर हमारे पास हो गई डेल फाई इज इक्वल टू EDS cos 0 की वैल्यू हो गई यहां पर 1। ओके, देखेंगे डेल फाई। तो अब इंटीग्रेशन किया हमने यहां पर, तो डेल फाई इज इक्वल टू E बाहर आ गया है, तो यहां पर केवल इंटीग्रेशन में बचेगा DS। अब सब इक्वेशन नंबर दे देंगे हम 2। अब हमें मालूम है इक्वेशन 1 से कि E की वैल्यू यहां पर क्या है, डेल फाई इज इक्वल टू E की 1/4πε0 Q/R²। अब हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन DS। अब चूंकि जो DS हमको दिख रहा है वो एक तरह से क्या दिख रहा है हमको, एक वृत्त, एक काल्पनिक वृत्त, इसको गासी पृष्ठ बोलेंगे। तो जो DS है वो क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो DS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्लोज DS इज इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू, समीकरण नंबर 3 में DS का क्लोज इंटीग्रेशन
या ds का मान रखने पर, अब हम मान रखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, डेल फाई इज इक्वल टू, अब यहां पर हो जाएगा 1/4π नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr²। अब डेल फाई है तो डेल हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 5। तो 5 इज इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की क्या है, गॉस की प्रमेय। ओके।